उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि ये वाली सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है एनकाउंटर वाली सरकार है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस एनकाउंटर करती है, झूठे एनकाउंटर करती है, गलत तरीके से एनकाउंटर करती है, मतलब एनकाउंटर फैब्रिकेटेड होता है। और तमाम आरोपों के बीच पिछले 7 साल से अनवरत योगी आदित्यनाथ की सरकार में एनकाउंटर हो रहे हैं। लेकिन हम कुछ नंबर्स आपके सामने लेकर के आए हैं। जो नंबर्स आपको बता देंगे, वो कहते हैं ना कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, वो नंबर आपको बता देंगे कि क्या ऐसा सच है। वाकई में ये जो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की कहानी है, ये केवल योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है कि इसमें और भी पहले खिलाड़ी रहे हैं जो अपनी अपनी सरकारों में अपने अपने हिसाब से एनकाउंटरों को दिखाते रहे हैं। तो हम जो आपके सामने नंबर है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ यानी पिछले 7 साल की सरकार 2017 से लेकर 2024 तक कुल कितने एनकाउंटर हैं? 207। अब आते हैं मुलायम सिंह यादव की सरकार पर। 2003 से 2007 तक 499 एनकाउंटर, 500 में एक कम। अब आइए मायावती यानी बहन जी की सरकार, 2007 से 2012 261 एनकाउंटर। मैं फिर कह रहा हूं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। अब चूंकि समस्या क्या हो गई है इस पूरे खेल में, यह समझ लीजिए, मुलायम सिंह यादव वाली सरकार और इवन मुलायम सिंह यादव वाली और मायावती वाली सरकार में उस जमाने में न लोगों के हाथ में, हर हाथ में डिजिटल मोबाइल था, न इंटरनेट की 5G सुविधा थी, न लोगों को सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर चलाने आता था। मतलब अब जो कुछ भी होता है उसका प्रचार हर माध्यम से आम लोगों तक बहुत तेजी से पहुंच जाता है, जिससे यह नैरेटिव सेट होता है कि अरे योगी जी की सरकार, योगी जी की पुलिस तो केवल एनकाउंटर ही करती है, योगी जी की पुलिस झूठे एनकाउंटर करती है, गलत तरीके से एनकाउंटर करती है। विकास दुबे जैसे नृशंस हत्यारे को भी लोग डिफेंड करने चले आए कि फर्जी एनकाउंटर हो गया, और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को डिफेंड करने लोग चले आते हैं। अभी आपने देखा जो मंगेश यादव, जो सुल्तानपुर लूट हत्याकांड में शामिल था अपराधी, उसका जो एनकाउंटर हुआ उसकी भी बहुत सारी कहानी सामने आ गई। हम एनकाउंटर्स पर बात कर रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ही केवल एनकाउंटर कर रही है अपराधियों की? बिल्कुल भी नहीं। ये नंबर्स आपके सामने, इसलिए मैं नंबर्स लेकर के आया हूं आपके सामने कि तस्वीर क्लियर हो सके। लेकिन सवाल है कि मायावती की सरकार या मुलायम सिंह यादव वाली सरकार की एनकाउंटर पे बात क्यों नहीं हुई, या उस समय लोगों ने बात क्यों नहीं की? तो उसका कारण बस इतना है कि आज संचार का माध्यम बेहद तेज है। हर आदमी तक इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से पहुंचता है। कई बार गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है और उस गलत चीज को, झूठ बात को भी लोग सच मान लेते हैं। तो यह है कि आजकल हमारे आपके पास विजुअल माध्यम है। पहले केवल अखबारों में खबर आती थी, बात खत्म हो गई। अब क्या है कि विजुअली आप देख भी रहे हैं कि पुलिस ने पकड़ा और किसी के पैर में गोली अगर एनकाउंटर के दौरान लगी तो वो लंगड़ा लंगड़ा के चल भी रहा है। वो विजुअली आप देखते हैं तो आपको लग रहा है कि अरे उत्तर प्रदेश में तो बहुत एनकाउंटर हो रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर एक और आरोप लगता है। आरोप ये कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी पुलिस और उनका जो बुलडोजर है, एक तरफा कई बार मुसलमानों पर कार्रवाई करता दिखता है। जब मुसलमानों वाले एंगल से हटिएगा तो फिर कुछ लोग आपको यह भी बताते उत्तर प्रदेश में पाए जाएंगे, या बहुत सारी विपक्षी दलों के नेता आपको बताए जाएंगे, कहेंगे कि जी यादवों पे बड़ी कार्रवाई हो रही है, SC ST पे बहुत कार्रवाई हो रही है, ठाकुरों को एकदम आजादी दे रखी है। तो जाति वाला जो नैरेटिव है उस पर भी बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि पिछले 7 साल में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसमें एनकाउंटर में किसका क्या नंबर है। कुल हिंदू अपराधी जो हैं उनकी संख्या है 130, ठीक है जी। और उसके बाद अपराधी 67 मुसलमान हैं जो एनकाउंटर में शामिल रहे, जिनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। अब जाति वाले नैरेटिव पर आइए, जो लोग कहते हैं कि यादवों को निशाना बनाया जा रहा है जानबूझकर। अभी जो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ उससे लोगों ने जाति को जोड़ दिया, धर्म साइड जाति को जोड़ दिया। आमतौर पर मुसलमानों पर का एनकाउंटर कहीं हो गया तो उसको पूरे धर्म से जोड़ देते हैं। अब आइए, 20 ब्राह्मण अपराधी हैं जिनका एनकाउंटर में जो शामिल रहे हैं। 18 ठाकुर हैं, 17 जाट गुजर हैं, 16 यादव हैं। तो जाति वाला नैरेटिव भी फेल है। मतलब कि उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस इस आधार पर काम नहीं कर रही है कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, इस आधार पर एनकाउंटर होगा या नहीं होगा। अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अगर कोई धर्म और जाति उसकी होती है तो बस ये कि उसने अपराध किया है और वो एक क्रिमिनल है। एक क्रिमिनल को लोग
जाति धर्म से जोड़कर समाज में एक गैर जरूरी सेंटिमेंट खड़ा करने की कोशिश करते हैं, एक पॉलिटिकल विल या कह लीजिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। और बहुत गलत बात या कह लीजिए इस देश का दुर्भाग्य है, समाज का दुर्भाग्य है कि लोग उसमें अपनी जाति जोड़ लेते हैं, अपना धर्म जोड़ लेते हैं और अपराधी के पीछे कई बार आपको एक भीड़ खड़ी मिल जाएगी। अब अगले नंबर पर भी आइए, पिछले 7 साल में जो कुछ एनकाउंटर्स हुए हैं उस पर बात कर लेते हैं। कुल मुठभेड़ कितने हुए हैं? 12,500 मुठभेड़ हुए हैं, जिसमें 6,000 से ज्यादा अपराधी घायल हुए हैं, 27,000 से ज्यादा आरोपी पकड़े गए हैं, क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं। मेरठ में सबसे ज्यादा 66 क्रिमिनल मुठभेड़ हुए, मतलब एनकाउंटर में मारे गए हैं। वाराणसी जोन में 21 क्रिमिनल ढेर हुए हैं, आगरा जोन में 16 क्रिमिनल ढेर हुए हैं। यह योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुए एनकाउंटर का लेखा जोखा है। 207, 499, 500 में एक कम, 261। तो जिन सरकारों से जुड़े हुए लोग और जिस जमाने में दबा के एनकाउंटर हुए उसकी चर्चा आप इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास नंबर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया नहीं था उस जमाने में। उस जमाने में लोगों के पास इतना बढ़िया इंटरनेट नहीं था और हर दिन का 2 GB डाटा भी नहीं था, महीने का 1 GB मिलता था। तो आप एनकाउंटर का नंबर ढूंढिएगा कि अपने जरूरी लोगों का मैसेज और वीडियो डाउनलोड करिएगा, तो 1 ही GB पूरे महीने चल रहा था। अब 1 GB रोज का मिल रहा है, 2 GB तक मिल रहा है डाटा। तो फ्री का डाटा है, मतलब लोगों तक इंफॉर्मेशन, सही गलत हर तरह का इंफॉर्मेशन, जिसका कोई वेरिफिकेशन भी नहीं है, वो भी हर तरह का इंफॉर्मेशन हमारे आपके मोबाइल पर बहुत तेजी से आता है। लोग उसको कई बार सच मान लेते हैं। अब चूंकि विजुअली हमारे आपके पास चीजें पहुंच रही हैं, अब विकास दुबे की कहानी हो या अतीक अहमद की कहानी हो, मुख्तार अंसारी की कहानी हो या और भी बड़े क्रिमिनल्स की जो कहानी है, वो पुलिस मुठभेड़ सामने कैमरों पर आपको होता कई बार दिखता भी है। और कई बार जो ऑपरेशन लंगड़ा जो उत्तर प्रदेश में कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश पुलिस कैमरे पर ही रिकॉर्ड कर लेती है। और इसीलिए यह नैरेटिव तमाम लोग सेट करने की कोशिश करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार एनकाउंटर वाली सरकार है, जबकि ये सच नहीं है। हर समय हर सरकार में एनकाउंटर होता रहा है। पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर करती है, पुलिस किसी खास जाति और धर्म से जोड़कर एनकाउंटर नहीं करती है। अपराध जब समाज में बढ़ता है तो कई बार ठीक बात है कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन अपराध जब कई बार अपनी लक्ष्मण रेखा लांघता है, वहां पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ता है। कानून व्यवस्था के लिए कई बार यह जरूरी हो जाता है। कृष्ण ने जैसे कहा था शिशुपाल को कि भाई 99 तक तो माफ है, 100 पे सुदर्शन चलेगा। वही कहानी है उत्तर प्रदेश पुलिस की। जिस तरह का अपराधीकरण यहाँ की राजनीति का और यहाँ के समाज में एक तरह से फैलाने की कोशिश की गई, उसके लिए जरूरी था कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस देश में और अपने प्रदेश में अपराधियों के बीच एक मैसेज दे कि हम नहीं रुकेंगे। अगर आपको लगता है कि आप अपराध करेंगे और बच जाएंगे, तो फिर हमारे पास बुलडोजर है, हमारे पास ऑपरेशन लंगड़ा है।